को जानते नहीं हो चंद्रिका? शाबाश। अपनी बाइबल को खोलो और इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुए। अपने हाथों को उठाओ, अपनी बाइबल को उठाओ, ऊपर दिखाओ परमेश्वर को लाए हो कि नहीं। खोलो जल्दी से। आइए हम सब प्रभु की महिमा करेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। जोर से तारीफ करें, जोर से। हाँ जी, हाँ जी। आज का हमारा टॉपिक है डर के आगे जीत है। सारे बोलो डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। अपने पड़ोसी को बोलो डर के आगे जीत है। मैं फिर क्या कर रहा हूं? अरे छोटे के आगे जीत है क्या? भैंस के आगे? किसके आगे? बकरे के आगे? घोड़े के आगे? अरे नहीं, घोड़े के आगे नहीं, इंसानों के आगे जीत मिलेगी इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। घोड़े को जीत नहीं चाहिए, इंसान को जीत चाहिए। अगर आप अब तक जीते नहीं है तो आप जीतेंगे, विनर बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है लेकिन अपने हाथों को उठाऊं और कहूं डर के आगे जीत है। किसके आगे? डर के आगे। प्रभु ने मुझे बताया सुबह 4 बजे कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर मुसीबतें जब देखते हैं, जब वो डरे हुए घूमते हैं, जब वो डर जाते हैं अपने विचारों के अंदर। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने विचारों में नेगेटिव विचार जब लेकर आते हैं तो वो डर जाते हैं और परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करना बंद कर देता है, क्योंकि प्रभु को अच्छा नहीं लगता। कह रहा है कि जब लोग प्रार्थना भी करते हैं, प्रोफेसी भी सुनते हैं और उसके बाद उनकी जिंदगियों में से कह रहा है कि डर बना रहता है और वो डरते रहते हैं बार बार। इसलिए बाइबल बोलती है कि वो ज्यादातर अपनी लाइफ के अंदर मुसीबतें देखते हैं। अगर आज आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो परमेश्वर मेरे अंदर से डर का आत्मा निकाल दे आज। देखो लिखा नीति वचन के 18 के 14 में। हाँ पढ़ेंगे। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इससे कौन सह सकता है। बोलो हालेलुया। देखो क्या लिखा, रोग में मतलब बीमारी में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। जब आदमी बीमार पड़ता है तो उसको उसके माँ बाप नहीं संभालते, उसको कोई डॉक्टर नहीं संभालता, उसको अपनी आत्मा में खुद संभालना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पर लिखा परंतु जब आत्मा हार जाती है तो व्यक्ति नुकसान उठाता है, तब वो दुनिया से भी चला जाता है, निराश हो जाता है। इसका मतलब कह रहा है परमेश्वर शारीरिक लोगों को नहीं, आत्मिक लोगों को प्यार करता है। शारीरिक नहीं, आत्मिक लोग। कह रहा है कि आपकी अंदर एक आत्मा है और जो वो आत्मा निराश पड़ती है, शैतान जानता है इस बात के लिए कि कह रहा है कि जब मैं इनकी आत्मा में निराशा लेकर आऊंगा तो उस समय कह रहा है इनके अंदर डर लेकर आऊंगा, इनके विचारों में, उस समय ये बीमार पड़ेंगे। इसलिए वो लोगों के अंदर कर्जे का डर, लोन उतारने का डर, किस्त, घर की किस्त देने का डर, कार की किस्त देने का डर, बच्चों की फीस देने का डर, सारा दिन चिंता और डर में लोग बैठे रहते हैं और वो शैतान उनके साथ खिलवाड़ करता है। लेकिन बाइबल बोल रही है कह रहा है कि आत्मा जब निराश होती है तो कह रहा है कि वो अब उसी समय वो हारने लगता है। आज के बाद मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि आपको हारना नहीं है। हालेलुया। अपनी आत्मा को हारने नहीं देना। दाऊद जब हार रहा था, दाऊद के दुश्मन जब उसके खिलाफ थे, उसके परिवार के लोग को बच्चों को उठाकर ले गए और इजरायली लोगों ने पत्थर उठा लिए, दाऊद की मदद करने की बजाय उसके ऊपर पत्थर उठा लिए, तो उस समय उसकी आत्मा टूट गई, अंदर से निराश हो गया। हो सकता है आप में से भी यहां पर कोई बैठा हो, आपने अपने माँ बाप, ताऊ चाचों के लिए मेहनत की हो, उनको विदेश भेज दिया हो, उनके बच्चों को पाला हो, पढ़ाया लिखाया हो, लेकिन आज वो लोग आपके खिलाफ हो, आपकी आत्मा में अंदर से टूट गए हो, आपको अंदर से नेगेटिव विचार आ रहे हो कि हमने इसकी इतनी हेल्प किया लेकिन ये लोग मेरे खिलाफ हो गए। दाऊद को जब कोई सहारा ना मिला, दाऊद ने अपने आप अपनी आत्मा को हिलाया। उसने कहा अरे दाऊद मत घबरा, कह रहा तेरे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज कई बार अपने आप को तसल्ली खुद देनी पड़ती है, कोई व्यक्ति आपको तसल्ली देने के लिए नहीं आएगा। कई बार आपको अपने विचारों में खुद तसल्ली देनी है कि नहीं बजिंदर सिंह मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, नहीं सोनू मोनू टीका, इनामिना टीका मैं बहुत कुछ कर सकती हूं। जो आज हो सकता है शैतान आपके विचारों में डाल रहा हो कि सपना तू कुछ नहीं करने वाली। अरे बहुत सारे लोगों को चिंता है, अपने खाम खाई के डर है उनके अंदर, वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो, शैतान उनके विचारों में डालता रहता है तू बहुत काली है, तेरा रिश्ता नहीं हो सकता। सारे बोले हालेलुया। बहुत बार विचारों में डर पैदा करता है, बहुत बार उनके अंदर डर डालता है कि तू कर्जे के कारण सुसाइड कर ले, तेरा कर्जा उतरने वाला नहीं है। उनके अंदर डर डालता है
उनको डराता है, कह रहा है कि तेरा काम बनने वाला नहीं है। लेकिन मैं आज ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर हो सकता है आज आपका काम ना बन रहा हो, आप डरे डरे घूम रहे हो सकता है कोई जॉब अब तक आपके हाथ ना लगी हो, आपके घर में 8 बंदे खाने वाले हो और कमाने वाले आप एक हो, लेकिन कोई भी आपकी हेल्प के लिए कोई रास्ता ना निकल रहा हो। लेकिन आज जो जीतना चाहते हैं वो हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। तू जो ये गूगल शीट यूज कर, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, उसने मुझे डर का नहीं, याकूब की पत्री में लिखा परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, भय का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया। किसका आत्मा? सामर्थ का आत्मा, काम करने वाला आत्मा। आपके अंदर वो आत्मा रहता है, कह रहा है कि वो डराने वाला नहीं है, आपको भय दिलाने वाला नहीं है। ओ भाई साहब, पक्के पुल पे ट्रक पलट गया, ओ भाई साहब मत्था टेक के जाना पड़ेगा। भाई साहब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया हुआ बजिंदर सिंह ने, बाहर के गेट के बाहर कुछ ऐसा होगा और आप भाई साहब ट्रक रोक कर अंदर मत्था टेकने आएंगे। परमेश्वर कभी डर के मारे नहीं बुलाता आपको, याद रखना। कह रहा है जहां पर डर आता है वहां परमेश्वर नहीं रहता, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि अगर हाँ परमेश्वर के लोग कह रहा है जब पश्चाताप अपने अंदर करते हैं तब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके ऊपर उतरने लगता है यीशु मसीह के नाम में। अय्यूब 3:25 को पढ़ते हम, देखो क्या लिखा। हाँ, जितने डरे हुए हैं वो हाथ उठाकर आज अपने डर को निकाल दो। बोलो तड़ 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 ताली बजाओ, तड़ 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 ताली बजाओ, उसकी महिमा उसे गाओ। इस सिंगर के बाल कटाओ, तड़ 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 ताली बजाओ। टाइम पर नहीं हालेलुया। अब एक घन चक्कर रोटी खाने चले जाते नीचे, सारे बोला हालेलुया। हाँ, अय्यूब 3:25 को पढ़ेंगे, वहीं बैठ जाओ। हाँ। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ हाँ। वही मुझ पर आ पड़ती है। कौन है ये? अय्यूब परमेश्वर का दास है, भक्तजन है, और ये कह रहा है कि परमेश्वर जिस बात से मैं डरता हूं वही डरावनी बात मेरे अंदर आ जाती है, मेरे ऊपर आ पड़ती है आफत। इसका मतलब कह रहा है एक आदमी को पहले शैतान डर डालता है। अय्यूब के अंदर डर डाला कि तेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा, तेरे बैल चौपट हो जाएंगे, तेरे बच्चे मर जाएंगे, तेरी पत्नी तुझे छोड़कर भाग जाएगी, तू बीमार हो जाएगा। और कह रहा कि परमेश्वर जिस बात से मैं डरता हूं वही बात मेरे ऊपर आ पड़ती है। हो सकता है रात को आप ड्रीम्स देखते हैं और उसके बाद सुबह उठते हैं, आपको डर लगता है कि मैंने एक ड्रीम देखा और उसी समय बड़ा भयानक ड्रीम था, और आप डर जाते हैं और जब आप मुंह से निकाल देते हैं, क्योंकि शैतान को मालूम है कि परमेश्वर इनके मुंह का सृजनहार है, इसलिए कह रहा है कि मैं इनके अंदर कह रहा है कि ये डर वाला आत्मा डालूंगा, डराऊंगा, इनको डर वाले विचार डालूंगा और इन्हें डराऊंगा। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शैतान झूठा है, लायर है। पवित्र आत्मा आज रात कह रहा है कि आपके विचारों में से डर निकाल कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप कहीं पर भी आप इसी समय कैंसिल करो उन विचारों को। पवित्र आत्मा आज रात आपको कहना चाहता है, कह रहा है कि यहाँ पर अय्यूब ने जो सपना देखा, जो ड्रीम देखे, जो विचार उसके अंदर आए, तो उसी समय बोल रहा था परमेश्वर जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। अगर हाँ हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो लेकिन आप अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद भी वो शारीरिक हैं, आत्मिक नहीं है, झूठे हैं वो लोग। आत्मिक बोलते हैं वो, लेकिन वो आज भी शारीरिक हैं, वो शारीरिक बातें करते हैं। आत्मिक लोग घर की बातें नहीं करते, आत्मिक लोग गवाहियां ऐसे नहीं देते, आत्मिक लोग बोलते हैं, आत्मिक लोग आत्मा की बातें करते हैं, आत्मा के चलाई चलते हैं। शारीरिक लोग लोगों की तरह बात करते हैं, हाय बच्चा बीमार हो गया हॉस्पिटल चलना पड़ेगा, अरे शारीरिक लोग बोलते हैं। आत्मिक लोग बोलते हैं डॉक्टर पे बाद में जाएंगे, पहले घुटने टेक कर दुआ करेंगे, डर भगाएंगे अपना यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक लड़का था और वो बहुत बार बार एक्सीडेंट करते, बहुत उसके घर में उसको पहले ड्रीम आता और वो डर जाते, और डरने के बाद उसको शैतान घेर लेता। उसका बाप एक दिन मेरे पास आया, बोला पापा, कह रहा मेरा बेटा बहुत डरता है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा कि जब भी ये डरता है तो उसी समय इसके एक्सीडेंट हो जाते हैं। हमने कार लिए 2 साल से घर में खड़ी है, मैं चलाने नहीं दे रहा इसको। मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा डर का आत्मा भाग जाए आज इसकी जिंदगियों से। और आज भी वो 7 साल हो गए अच्छे से कार चला रहा है। इसका मतलब क्या है? आज हो सकता है आपका बच्चा डरा हुआ हो कि मैं इस पढ़ाई को पूरे नहीं कर सकता, मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। फैक्ट्री खोलना ना 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 ना, मैं तो रिक्शा चलाने वाला हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। मैंने कहा ये डर अपने दिमाग से निकाल दो। जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर से हो सकता है आज रात यीशु मसीह के नाम में।
आप उसके जन हैं, आप उसके चुने हुए हैं। वो कह रहा है आत्मा, कह रहा है कि रहता है पवित्र आत्मा, कह रहा है वो किन के अंदर जाना चाहता है? जो आत्मा है। याद रखना, जानवरों के अंदर आत्मा नहीं है, इंसान के अंदर आत्मा होती है। आत्मा कह रहा है कि बात करने वाला आत्मा, इसका मतलब परमेश्वर की भक्ति कराने वाला आत्मा, उनके अंदर एक अंश है और जिसको वो चला रहा है, प्राण है उनके अंदर। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर अपनी आत्माओं से बात कर रहा है। इसलिए वो क्रूस पर जब मारा गया तो उसी समय मरने से पहले उसके मुंह में जब सिरका डाला गया तो वो उस समय बोल से पहले बोल रहा था कि मैं आत्माओं का प्यासा हूं। हालेलुया। लेकिन लोगों ने सोचा कि शायद ये कह रहा है कि पानी का प्यासा है और उसका मजाक उड़ाया, उसको कड़वा पानी पिला दिया। लेकिन वो कह रहा था, कह रहा मैं इनका प्यासा नहीं हूं, मैं तो इन आत्माओं का प्यासा हूं जो यहां पर भटक रही हैं। हालेलुया। कह रहा जो यहां पर मेरी खोज कर रही हैं, मैं उन आत्माओं का प्यासा हूं जो दुखी है संसार में, जो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, शैतान के चलाए चल रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है आज रात वो आत्मा छुड़ाई ली जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। वो आत्माओं के पास आना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो। शाबाश। कितने लोग जीतना चाहते हैं? हाथों को उठाकर बताओ। आज हम वो पॉइंट्स देखेंगे स्क्रीन पर। हाँ, पढ़ेंगे। कह रहा 2 तरीके जो आपको जिताएंगे बड़े मास्टर शौक के साथ। हाँ, अपने मुंह के शब्दों को सही करें। हाँ। अपने विश्वास के एक्शन को और फेस एक्सप्रेशन को बाहर निकालें। सारे बोला हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहा है कि जीतने के 2 तरीके हैं। कह रहा है कौन सा? कह रहा है कि आप अपने मुंह के शब्दों को सही करें। किसके? कह रहा अपने मुंह के शब्दों को, जो आप दिन भर बोलते हैं, कह रहा उनके मुंह के शब्दों को सही करें। दूसरा, अपने विश्वास के एक्शन को बाहर निकालें, फेस इंप्रेशन को बाहर निकालें। बहुत लोग अपने विश्वास के एक्शन को बाहर नहीं निकालते। देखो, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरी माँ पहचान लेती थी जब मैं टेस्ट देकर आता था कि इसका टेस्ट अच्छा हुआ है कि बेकार हुआ है। कितनी माएँ ऐसी हैं जो जान लेती हैं। तो मेरे को पता लगा कि मेरी माँ दूर से ही जान लेगी और पिटाई करेगी। और मैं हमेशा जब भी आता था मैं ऐसे बोलता था, मैंने कहा बड़ा अच्छा पेपर हुआ, बड़ा अच्छा। मैंने कहा कम से कम आज तो मारनी पड़ेगी, जब रिजल्ट आएगा 3 महीने के बाद मार पड़ेगी। और मेरी माँ दूर से देखती थी, कहती एक्शन तो अच्छा है इसका। कहती चल पास हो गया होगा। कह रही चलो। मैंने कहा बड़ा अच्छा पेपर हुआ, बड़ा अच्छा। गपोड़े मारते हैं लड़के कई बार अपनी माँ को खुश करने के लिए ना, कि बाप से खुश करने। 3 महीने के बाद देखें क्या अच्छा है क्या नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? जब बच्चा स्कूल में से आता है तो उसी समय करा कि जब वो जीत कर आता है, जो कोई कंपटीशन में से दूर से तो पहचान लेते हैं आप जीत कर आ रहा है। छत पर माँ होती है, पता लग जाता है जीत रहा है, आप पहचान लेते हैं। एमएलए जब आ रहा होता है ढोल धमाके के साथ, डम डम लाका लाका डम डम लाका लाका डम डम डम, कहा किसके साथ आया, क्यों आया? आपको दूर से पता लगता है ये कैंडिडेट जीत गया है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं आज, कह रहे जितने लोग चिल्ला रहे हैं हालेलुया बोलकर, ताड़ियां बजाकर, आज शैतान को पता लगता है इनके अंदर से प्रॉफिट बजिंदर ने डर वाला आत्मा भगा दिया आज यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? डरे हुए थे इस्राएली और यरीहो की दीवार गिर नहीं रही थी। मुसीबतों की दीवार, कर्जे की दीवार, परेशानियों की दीवार, उनके बच्चों को उठाकर रखे, पाप कर रहे थे उनके साथ, जबरदस्ती कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, नशे करा रहे थे। और उसको छुड़ाने के लिए जब इस्राएली लोग गए तो वो थोड़े से थे, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उनको कहा जाओ, लेकिन डरे हुए थे लोग। लेकिन योशू को परमेश्वर ने सीक्रेट बताया, बोलता है करा डर मत, करा इनको बोल अगर डर निकालना है तो करा जोर से हालेलुया का नारा लगा दो आज। और इसी समय बोलता है करा के 7वें चक्कर में 6 चक्कर काट कर पहले मन में बोलना हालेलुया हालेलुया, और करा 7वें चक्कर में करा के जोर से नारा लगा देना, करा के डर का आत्मा भाग जाएगा आज हमारी जिंदगियों से। जैसे इन्होंने 7वां चक्कर लगाया, वो यरीहो की दीवार अपने आप गिर गई। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करें और इसी समय जोर से चिल्लाएं, मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं, आज बड़े से बड़ी दीवार गिरने वाली है चर्च। जब आप ताड़ियां बजाते हैं, ताड़ियां बजाते हैं, जब आप चिल्लाते हैं, आपके एक्शन को देख रहा आसमान का खुदा बाहर खड़े हुए, बाहर खड़े हुए, करा शैतान बाहर खड़ा हुआ देख रहा है ताड़ियों की गुंजाहट को, आपकी आवाज को सुन रहा है, आपके एक्शन को सुन रहा है, आपकी आवाज को सुन रहा है। आपके गेट से बाहर निकलेंगे, इंप्रेशन को देखेगा, फेस इंप्रेशन को देखेगा और हार जाएगा शैतान आज। दीवार गिर जाएगी। बोलो हालेलुया हालेलुया। कई लोग तो सुन रहे हैं, दाऊद समझ गया, दाऊद बड़ा चालाक था। भजन संहिता बोलती है 100 में, दाऊद बोलता है मैं तो प्रभु के भवन में आनंद के साथ प्रवेश करूंगा। किसके साथ?
और बहुत सारे लोग यहां पर आते हैं चर्च में, कैसे आते हैं, हाय चलो, सुन रहे हैं। और कहीं तो बुढ़िया कहते चले संडे चर्च चले, करे क्यों, पादरी बजिंदर ने कहा जो नहीं जाएगी जल्दी बुढ़ी हो जाएगी। अरे पहले ही बुढ़ी है तू। खैर आजकल पास्टर डरा कर बुलाते हैं लोगों को चर्च में, जब तुम नहीं आओगे संडे को तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, अगर तुम संडे को नहीं आओगे तुम बर्बाद हो जाओगे, रात को भैंस तुम्हारे सपने में आएगी, सांप आएंगे। पता लग रहा हो पास्टर उल्टी प्रेयर कर रहा हूं, परमेश्वर जो चर्च में नहीं आते उनको खा जा। आपल्या सगळ्यांनाच वाटतं ना की आपल्या आई वडिलांनी, समझ रहे हैं कि नहीं, आपको सुनना है। कह रहा है कि आप डर के कारण नहीं आए, कह रहा है शैतान आपकी एक्टिविटी को नोट करता है। जब चर्च से बाहर निकलते हैं तो आपकी एक्टिविटी नोट होती है, फेस इंप्रेशन, आपका फेस का एक्शन, आपके अंदर विश्वास है, ठीक है। एक औरत कह रही है हाँ मुझे विश्वास है मेरा काम बन जाएगा, लेकिन उसका फेस बता रहा है कि वो डरी हुई है। मैं कह रहा हूं कि आप जब स्माइल लेते हैं, आपका पति कहता है उई एक्सीडेंट हो गया, आप उसको बोलो जीसस है ना, आपकी फेस वैल्यू शैतान को हराएगी, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं, कर आपका एक्शन हराएगा, आप विश्वास करना है। लेकिन बहुत लोग विश्वास नहीं करते। हम देखते हैं लूका की किताब उसके 1:18 और 19 में कि एक बार कौन था, कह रहा यहाँ पर जकरिया नाम का एक भविष्यवक्ता, जकरिया नाम का एक पास्टर मंदिर में दुआ करता है, लोगों के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसको चेक करने के लिए अपने एंजल भेज दिया कि दूसरे लोगों के लिए तू प्रार्थना करता है, तेरे अंदर विश्वास नहीं है। आज हो सकता है आप चर्च में बैठे हो, यहां पर हालेलुया बोल रहे हो, लेकिन आप ही के अंदर विश्वास ना हो। आज परमेश्वर आपके विश्वास को चेक करना चाहता है। देखो क्या लिखा, हाँ देखो, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, कह रहा एक स्वर्गदूत आया जकरिया के पास, और उसी समय जकरिया ने, एक लड़का इधर आओ, हाँ आजा कालू, पिछले वाले, हाँ तू ही आया, सुनो। जकरिया ने, ये जकरिया है, ये बूढ़ा है, सारे बोलो बूढ़ा, ये बूढ़ा हो गया है, मंदिर में सेवा करता करता। अमेजिंग करो, इसकी चिट्टी दाढ़ी है, इसका पेट बहुत बड़ा है, और ये बूढ़ा हो गया है, और इसको विश्वास नहीं है। लोगों के लिए लोगों की भेंटें लेता है और परमेश्वर को चढ़ाता है और लोगों को खुश करके भेज देता है प्रार्थना करके, जाओ जाओ तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन इसका काम अब तक नहीं बना, क्योंकि इसकी पत्नी 90 साल का हो गया होगा, 80 साल का हो गया होगा, लेकिन अब तक गर्भवती नहीं है, इसके पास कोई औलाद नहीं है। लेकिन लोगों के लिए ये आशीर्वाद देता है, लोगों की औलाद हो जाती है, लेकिन इसकी औलाद नहीं हो रही है, इसको विश्वास नहीं है। तो इसलिए एक स्वर्गदूत इसके पास आया और आकर कहने लगा जकरिया मैं जिब्राइल हूं, तुझे बेटा होने वाला है, तेरी पत्नी मां बनने वाली है। और ये क्या कर रहा है, इसको विश्वास नहीं। लिखा स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। इसको विश्वास नहीं था, हंसने लगा, कहता अच्छा मतलब कह रहा ठीक है। और उसी समय जिब्राइल को क्रोध आ गया और उसी समय गुस्सा आ गया, और उसने जाकर क्या कहा, बोलता है तेरे को पता है मैं कौन हूं, कहता है परमेश्वर के सामने दिन रात खड़ा रहता हूं, जब वो मुझे बोलता है तब मैं प्रोफेसी करता हूं, मैं प्रोफेट बजिंदर प्रभु के सामने घुटने टेक कर आता हूं, जब वो बोलता है तब मैं तुम्हारे लिए प्रोफेसी करता हूं, याद रखना। हालेलुया। कह रहा यहां पर कह रहा जिब्राइल कह रहा था मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और उसी समय बोल रहा इसको, इस लड़के को, कह रहा कि जकरिया विश्वास कर, और उसने विश्वास नहीं किया। इसने कहा ओके आमीन, क्या कहा बोलो आमीन, आमीन आमीन आमीन। लेकिन इसकी फेस में इंप्रेशन नहीं था, समझ गया ये अंदर से विश्वास नहीं कर पा रहा है। ये बोल रहा था अब तो मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई, अब तो उसके डांट भी नहीं है अंदर, अब बच्चा कैसे होगा, अब तो डांट भी चले गए उसके, बच्चा कैसे होगा ऐसे कह रहा है। और इसी समय जिब्राइल को गुस्सा आता है और जिब्राइल बोलता है, कह रहा सुन, कह रहा कि ले आज के बाद तू 9 महीने तक गूंगा रहेगा। कहता अरे जो है कहाँ जा रहे भविष्यवक्ता, अरे स्वर्गदूत कहाँ जा रहा, मुझे 9 महीने गूंगा क्यों कर रहा, अरे गूंगा क्यों कर रहा, बैठ जा नीचे, गूंगा रह जा। गूंगा हो गया ये 9 महीने के लिए, और उसी समय रो रहा चिल्ला रहा है। 9 महीने के लिए इसकी आशीष बंद कर दी गई है। क्यों कर दी है 9 महीने के लिए गूंगा, क्योंकि जानते थे स्वर्गदूत, कह रहा जब ये डरपोक नहीं विश्वास कर पा रहा है, डरा हुआ अंदर से कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा,
मेरी पत्नी गर्भवती नहीं हो सकती, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं। लेकिन उसी समय इसको 9 महीने के लिए गूंगा कर दिया। बोला कि तू 9 महीने तक गूंगा रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि तेरे अंदर डर का आत्मा काम कर रहा है, डर के विचार काम कर रहे हैं, इसलिए तू 9 महीने गूंगा रहेगा, कि ताकि करा के कोई भी बात तेरे मुंह से ऐसी ना निकले। क्योंकि इस पता था ये बाहर जाके बता देता सबको, नेगेटिव बात बोलता और हार जाता, इसको बच्चा नहीं होने वाला था। और इसलिए स्वर्गदूत ने आकर इसको गूंगा कर दिया 9 महीने के लिए। ये 9 महीने के लिए गूंगा हो गया है। और उसी समय लेकिन आपने देखा कादर खान, उसका पेट कभी नहीं भरता। खड़ा हो जा। कादर खान की तरह पेट में पसता कुछ नहीं आदमियों का आजकल। और इसी समय इसने क्या किया, इसकी पत्नी ने देखा, इसके लोगों ने देखा, रिश्तेदारों ने देखा, पड़ोसियों ने देखा, और ये क्या कर रहा है, उन्होंने कहा क्या हो गया, अरे क्या हो गया जकरिया, तुझे क्या हो गया, अरे पास्टर क्या हो गया, कहता मैं नो, कहता डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, कह रहा डॉक्टर को नहीं, ये तो ऊपर वाले ने किया। कहता समझ आ नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी बड़ा चालाक था। स्वर्गदूत ने कहा तूने किसी को बताना नहीं है। लेकिन नीचे बैठकर बोलता है मिट्टी में मुझे 9 महीने के लिए गूंगा किया गया है, क्योंकि मैं शक कर रहा था, मैं डरा हुआ था, खरा है, इसलिए मुझे 9 महीने तक गूंगा कर दिया है, कहीं मेरी जुबान से गलत विचार ना निकले। कह रहा है क्योंकि मेरी पत्नी गर्भवती होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है 9 महीने तक, बैठ जाओ उधर, 9 महीने तक। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि कई बार 9 साल, 8 साल, 10 साल मसीह में आने के बाद लग जाते हैं लोगों को। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर डर का आत्मा काम कर रहा होता है, इसलिए परमेश्वर हीलिंग नहीं देता, इसलिए भविष्यवाणियां कई बार पूरी नहीं होती, इसलिए वो कई बार आपके डर के कारण, आपके डर के विचारों के कारण, मुंह के शब्दों के कारण आपकी जिंदगियों में काम नहीं होता। इसलिए उसने 9 महीने के लिए गूंगा कर दिया, क्योंकि वो पास्टर था। इसका मजाक दुनिया ना बनाए। परमेश्वर भी आज अगर आपकी अब तक कोई ब्लेसिंग नहीं आई है, आपको आपकी आशीषें गूंगी कर रखी है उसने, आप मसीह में हो, उसने आपको छोड़ा नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि आप करा के आपके मुंह करा शांत रहे नेगेटिव विचारों के लिए। अगर आज इस मैसेज से आप समझ रहे हैं, आज रात मैं कर रहा हूं 9 महीने के बाद नहीं, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद आशीषें बरसेंगी आपके घर में। करा विश्वास करना है, करा जो आप मांग रहे हैं वो मिलेगा आज रात के बाद। क्या तैयार है कि नहीं? यस। अरे हाँ कि ना? जकरिया अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था, उसको लगता होगा शायद, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी पत्नी नहीं करती होगी, लोगों को शक रहता है। आज भी कितनी औरतों को डर है इस बात का कि मेरा पति किसी और से प्यार करता है। हाथ उठा के बताओ, चंचल कहेंगी, हाथों को उठाओ। किसी को लगता है कि मेरा पति मेरे से प्यार नहीं करता, बहुतों को तो लगता है मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते, कितनों को ऐसा लगता है कि मेरा पास्टर मेरे से प्यार नहीं करता, कितनों को लगता है मेरे दोस्त मेरे से प्यार नहीं करते, मेरे घर के लोग मेरे से प्यार नहीं करते। शैतान झूठा है, डराता रहता है विचारों में, कि ताकि आप लोग डर जाएं और आप प्रभु से दूर हो जाएं, आप निराश हो जाएं। लेकिन ऐसे ही एक घटना बता रहा हूं, ताजमहल देखो, एक पति पत्नी ताजमहल पर गए घूमने के लिए, और उसी समय जब वो घूम रहे थे तो उसकी पत्नी ने देखा इतना सुंदर ताजमहल, और वहां पर अपने पति को चूटियां मारने लगी। बोलती करी सुन, करी मुझे भी ऐसा घर बना के देना। कहते देख शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए कितना सुंदर ताजमहल बनाया। उसका पति बोलता है, करे तेरे तुम मेरे वो प्यार नहीं करते। बोलता है प्यार करता हूं। कह रहा है प्लाट ले लिया है, तेरे मरने का इंतजार है। कह रहा है शाहजहां ने भी अपनी पत्नी की याद में बनाया था, मैं भी तेरी याद में बनाऊंगा, प्लाट तो ले रखा, पर तुझे लगता ही नहीं मैं तेरे से प्यार करता हूं, डरती रहती है सारा दिन। आज बहुत सारे लोगों को लगता ही नहीं है यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। मरने के बाद पता लगेगा, सीधा स्वर्ग जाओगे यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा आपको बाद में पता लगेगा, लेकिन आपको याद रखना है यीशु आपसे प्यार करता है। कह रहा पहले धरती पर तुम्हारे लिए एक ताजमहल जरूर बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष बनाने के लिए तैयार है। जितने चाहते हैं, शैतान आपको डराता रहता है। जो लोग चर्च के अंदर आते हैं वो आधे पीछे बैठते हैं, उनको पता है कहीं पादरी भविष्यवाणी करता है, भाई साहब कहीं यीशु बोल पोल खोल ना हो जाए। हालेलुया बोल, इसकी पोल खोल, इसलिए पीछे बैठते हैं भाई साहब। जनानी को आगे भेज देते हैं, अपने पीछे नलायक बच्चे की तरह पीछे बैठते हैं, डरे रहते हैं, क्योंकि शैतान उनको डराता रहता है। नहीं 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 नहीं, तूने अच्छा नहीं बोल सकता, तू अच्छा नहीं कर सकता। मैं अपनी क्लास में सबसे पीछे बैठता था, और जब करा कोई गलती करता था तो गंजा होकर चला जाता था स्कूल में। मैडम को
मैडम को पता ही ना लगे। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, आप पीछे बैठते हैं, आप डरे हुए हैं, आप चर्च में जब आते हैं तो आपको लगता ही नहीं परमेश्वर ने आपके पाप क्षमा कर दिए हैं। मैं कह रहा हूं जितने चर्च में बैठे हैं आज रात सबके पाप क्षमा हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। परमेश्वर ने कहा करा तू शारीरिक नहीं है जकरिया, करा तू आत्मिक बंदा है, करा तू प्रार्थना करने वाला है, करा इसलिए मैंने तेरे घर पर आशीष भेजी, तेरे अंजल भेजे। करा तूने मांगा नहीं है, तेरे अंदर विश्वास भी नहीं था, फिर भी मैंने अंजल भेजे। अगर आज आपके अंदर विश्वास भी नहीं है, एक्शन भी नहीं है, आपके अंदर आत्मिकपन है, करा शारीरिक नहीं हो, आत्मिक लोग हो, तो आज रात एक अंजल आपके घर भी भविष्यवाणी करने आएगा। आज रात आपको छुड़ाने के लिए आएगा। आज रात वो कर्जे का डर, बीमारी का डर, करा टेंशन का डर, हाँ एक्सीडेंट का डर, आज वो निकल जाएगा बाहर। आप कहीं से कहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषों को देखें क्योंकि आप परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। याद रखना, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपका पति है। और जितनी पत्नी है धरती पर कोई पत्नी ऐसी नहीं है जो रोज कहती हो कि लड्डू मैं तेरे से प्यार करती हूँ। संजीव उसकी पत्नी भी नहीं कहती होगी, तेरी पत्नी भी नहीं कहती होगी, और हम किसी के बारे में बात नहीं करते। सबकी पत्नियां यही बोलती हैं मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता। हाँ भाइयों, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? कोई तो हंगूरा दे दो मेरे साथ। हालेलुया। सबकी ऐसा ही बोलती हैं। आमचं पण इंटरकास्ट मॅरेज आहे। लेकिन वो पति ऊपर बैठा, नीचे की पत्नियां भी आज रात यही सोच रही हैं पता नहीं रब मेरी कब सुनेगा, मेरे से प्यार करता है कि नहीं करता। बहम निकाल दो, आज रात तुम्हारे से ताजमहल का भी बाप बनाने वाला तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपनों का महल बनेगा आज रात। करा डरो नहीं, जो तुम मांग रहे हो मिलेगा, जो तुमने नहीं किया वो करोगे, तुम आशीष में बदल जाओगे आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। लेकिन किन के लिए आया है? मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। मैं ताड़ी बजाने वाले आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं, हालेलुया बोलने वालों से बात कर रहा हूं। चर्च में बैठकर ऐसे हम पान खाने वालों से बात नहीं कर रहा हूं। इधर उधर टुकुर टुकुर देखकर चुपचाप गुमसुम बैठे हो उससे बात नहीं कर रहा हूं। शारीरिक लोगों की जरूरत नहीं है मेरे को, जो कुर्सी पर उछल कर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं आज आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। बोलो जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। बोलो यहोवा 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 यहोवा। जो भी मांगेंगे मिल जाएगा। बोल हालेलुया। एक छलांग लगा के बैठ जाओ, शाबाश। मैं क्या कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं आत्मिक लोग चर्च में आए आज सारे। बोल हालेलुया। शारीरिक लोग प्रोफेसी सुनते हैं, जकरिया की तरह से बैठे रहते कुर्सी पे, अच्छा आमीन हो जाएगा तो देख लेंगे। आज आपके लिए भविष्यवाणी है ये, जो दुकान में रहता है वो शोरूम खोलेगा, झोपड़ी से बंगले में जाओगे। ये साल परमेश्वर जो घर चाहता है सबको देगा, जितने भी मुझे देख रहे हैं। लिख लेना, 2 के 3 होंगे आपके पास। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि एक जिब्राइल स्वरदूत यहां पर खड़ा है, आपके लिए खड़ा है। लेकिन विश्वास करने वालों के शारीरिक आत्मिक है। तू ताने तुम मचाइए, तू ताने तुम मचाइए, तू ताने तुम मचाइए, तू ताने तुम मचाइए। बोलो हालेलुया। बैठ जाओ, जिसको घर चाहिए ताड़ी बजाकर सारे बोलो हालेलुया। देखो मरकुस 1:40 में क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे स्क्रीन पर। और फिर से वो लड़का एक कोढ़ी उसके पास आया, हाँ। उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, हाँ। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कौन है ये? कम हियर। देखो एक कोढ़ी यीशु के पास आया और उससे विनती किया। यीशु मसीह ने जिधर मैं मुंह करूं उधर मुंह कर लियो। ये कोढ़ी है, देखो, और मुंह पे रुमाल बांध ले। ये कोढ़ी है और हाथ अपने भिखारी की तरह कर ले। दिखा, एक कोढ़ी यीशु के पास आया और विनती की, इसका मतलब प्रार्थना किया उसने, और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। क्या कर रहा है ये कोढ़ी?
ये कोड़ी क्यों था कोड़ी? क्योंकि ये पहले शारीरिक था, इसको विश्वास नहीं था, गंदे लुचपन के काम करता था। लेकिन उसके बाद करा जब ये यीशु के पास गया, इसने पश्चाताप किया और प्रार्थना किया। यीशु मसीह ने कहा अब तू शारीरिक नहीं है, अब तू आत्मिक हो गया आज से। करा इसलिए जा तू आज से शुद्ध हो जा। हालेलुया। अरे याद रखना, प्रार्थना करने वाले आज रात आत्मिक बन चुके हैं। आप शारीरिक नहीं है। करा चर्च में आने वाले लोग करा शारीरिक नहीं है, शारीरिक चर्च से बाहर रहता है। शारीरिक व्यक्ति चर्च में नहीं आता, शारीरिक व्यक्ति सुबह नहीं उठता। आत्मिक लोग सुबह उठते हैं, संडे तैयार होकर अपने चर्च में आते हैं भेंट के साथ। करा आत्मिक लोगों के लिए आज यहोवा भविष्यवाणी करने वाला यीशु मसीह के नाम में। करा ये कोड़ी, इसके अंदर विश्वास नहीं था, लेकिन ये कोड़ी यीशु के पास गया और उसको वहां की सरकार ने लिखा था कि इसकी तख्ती पर लिखा था, ओए बात नहीं करना किसी ने, तख्ती पर लिखा हुआ था। क्या लिखा था? कि तू नापाक है, तू चंगा नहीं हो सकता, तू कोड़ी है, और जा लोगों के बीच में बोलता चला जा। क्योंकि वायरस जैसे होता था, कह रहा तेरे को रोटी भी कुर्डी पर आएगी, तेरे रोटी भी ऐसे दूर से फेंक कर जाएंगे लोग, तेरे गांव के लोग तेरे को मिलने आएंगे तो उनको घर से निकाल दिया जाएगा, गांव से बेदखल कर दिया जाएगा। कोई इसको मिलने नहीं आता था, लेकिन ये दूर बैठा अपनी रोटियों का इंतजार करता था। और इसके यहाँ पर लिखा था, ये क्या बोलता रहता था? मेरे पास मत आना, मैं नापाक हूँ, मेरे पास मत आना, मैं नापाक हूँ, मुझे कोढ़ है, मैं चंगा नहीं हो सकता। कह रहा मेरे पास मत आना, मैं बीमार हूँ, मैं कोढ़ी हूँ, नापाक हूँ, नापाक हूँ, नापाक हूँ, मत आना, मत छूना मुझे। लोगों को बोलता था मेरे ऊपर वायरस है, मत छूना मुझे। लेकिन जब इसने यीशु मसीह से प्रार्थना किया, उसी समय शारीरिक था, प्रार्थना करना नहीं आता था, आत्मिक बन गया। जब बीमारी आई तो इसके अंदर कह रहा कि एक जोश आया, इसने प्रार्थना करना स्टार्ट किया, मुंह खोलना स्टार्ट किया। और उसी समय परमेश्वर ने इसको देख कर कहा, कह रहा कि सुन, कह रहा कि तूने जो घुटने टेके आज से, तूने जो विनती की है मेरे से, आज से तूने जो मुझसे रिक्वेस्ट की है, प्रार्थना करना चालू कर दिया है, आज तू शारीरिक नहीं रहा, अब तू आत्मिक हो गया। ले मैं तेरी तख्ती को पलट रहा हूं और पीछे लिख रहा हूं कि तू कोड़ी नहीं है, तू पाकशाक हो गया है, तू नापाक नहीं है, तू चंगा हो गया है। और ये व्यक्ति दौड़ा हुआ ये कहता जा रहा था, कहता जा, मैं माइक कर आगे, मैं नापाक नहीं हूं, बोल। हाँ चल शाबाश, बोल, मैं नापाक नहीं हूं, मैं कोड़ी नहीं हूं, मैं चंगा हो गया हूं, मैं चंगा हो गया हूं। बोलता वापिस आ बोल, मैं चंगा हो गया हूं, मैं नापाक नहीं हूं, मैं चंगा हो गया हूं, मैं शुद्ध हो गया हूं, मैं नापाक नहीं हूं, मैं पाकशाक हो गया हूं। और उसी समय इसके रास्ते में एक आदमी मिलता है और वो बोलता है, अबे क्या बोल रहा है, पाक नहीं पाक हो गया है? कह रहा देख कोड़ लगा हुआ है। इसने कहा अरे बेवकूफ, कह रहा है मैं शारीरिक नहीं हूं, अब आत्मिक हो गया हूं, मैं आत्मा में चंगा हो गया हूं। हालेलुया। क्या हुआ जब इसने ऐसा कहा, मैं आत्मा में चंगा हो गया हूं, और उसी समय उसके 5 मिनट के बाद जब वो आदमी उसके सामने से निकला, उसने कहा ये क्या? अरे तू तो सच्ची में पाकशाक हो गया है। हालेलुया, तू तो चंगा हो गया है। आज यीशु आपसे कहना चाहता है, अगर आज आप अपने आप को पापी समझते हैं, अगर आप अपने आप को बेकार समझते हैं, यीशु मसीह ने आकर आपकी तख्ती पलट दी है। आज शैतान आपसे बात कर रहा है, आपके विचारों से, तेरा बिजनेस मर जाएगा, तेरा बच्चा मर जाएगा, लेकिन मेरा यीशु आज रात आपके घुटने टेकने के बाद आपकी तख्ती, आपका इतिहास पलट दिया है। तेरा बच्चा मरेगा नहीं, तू जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा। तू पाकशाक हो गया है, तेरा काम खुल गया है आज रात के बाद। मैं अपने पड़ोसी को बोला जी और जीने दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके विचार आपको जीने नहीं दे रहे, आपके दोस्त आपको जीने नहीं दे रहे, आपके रिश्तेदार आपको जीने नहीं दे रहे। बोल रहे तू पापी है, तेरे घर के लोग बोल रहे तू गुनहगार है। जब मैं प्रभु में आया, मुझे लोगों ने बोला तू गुंडा है, बदमाश है। मैंने कहा चुप, अब मैं गुंडा बदमाश नहीं हूं, अब मैं परमेश्वर का दास हूं। हालेलुया। लोगों ने बोला मैं नापाक हूं, मैंने कहा मैं पाकशाक हो चुका हूं। कह रहा तू पाक नहीं हो सकता, मैंने देखा तुझे गलियों में आवारा खून करते हुए, मैंने देखा तुझे गालियां बकते, मैंने देखा तुझे शराब पीते। मैंने कहा चुप, मैं पाकशाक हो चुका हूं। हालेलुया। और मैं बदल गया हूं। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद परमेश्वर आपकी तकदीर, आपकी तख्ती पलटने वाला है, आपके बच्चों इतिहास रचने वाले हैं। मैं आत्मिक लोगों से नहीं बात कर रहा हूं, शारीरिक लोगों से नहीं। जितने आमीन बोल रहे हैं, आज बिजनेस खुलेगा। जितने कुर्सी पर खड़े होकर छलांग लगा रहे हैं ऊपर, तभी बचाओ, उसकी महिमा
दिल से गाओ, तर 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 ताली बजाओ, उसकी महिमा दिल से गाओ। यीशु यीशु नाम सुनाओ, यीशु यीशु नाम सुनाओ, रूह में उसके झूम के गाओ, आंखों से पर्दे बोलो। हटाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ, बोलो बोलो, हाथों से ताली बजाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ, ताली बजाओ, उसकी महिमा दिल से गाओ, ताली बजाओ, उसकी महिमा। हालेलुया। शारीरिक लोग क्या ना मानते हैं, एक स्थान पर खड़े होकर बैठ जाओ। मैं क्या, आत्मिक लोग बैठ जाओ यीशु मसीह के नाम में। सुन रहे हैं कि नहीं? क्या कहा पवित्र आत्मा ने आज कोड़ी से सिखाया। मैं हाथ कर रहा हूं इसकी तरफ, और देखो मेरे हाथ करते ही ये काला है, थोड़े दिन में गोरा हो जाएगा। इसकी शादी नहीं हुआ है, थोड़े दिन में शादी हो जाएगा। हो गया बेवकूफ, दूसरी ना करा लियो। हाँ, ये काला है, गोरा हो जाएगा। सुन रहे हो कि नहीं? अभी कुछ नहीं है, जीरो है अपनी पत्नी के सामने। है? हाँ। अशोक जीरो है, हीरो बन जाएगा। अभिषेक को रिसीव करेगा। सुनो, अपने मैं हाथ करूंगा, एक नई अनॉइंटिंग इसको छुएगी। टच। मेरे यीशु का मसा मसा, यीशु का मेरे यीशु। क्या कह रहा हूं? सुनो सुनो ध्यान से। कह रहा है कि यशायाह 1:18 में लिखा, कह रहा चाहे तुम्हारे पाप रंग रंग के क्यों ना हो, बर्फ के समान सफेद किए जाएंगे। आज कह रहा है कि जितना भी पापी क्यों ना हो, कह रहा अगर आप प्रभु के घर में आए हो, आज एक नहीं सब के सब शुद्ध होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब आप चर्च आते हैं, रोज परमेश्वर आपको शुद्ध करता है। एक महीने कह रहा 6 दिन कह रहा आपके लिए ब्लेसिंग को खोले रखता है। यशायाह 1:18 में लिखा, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, बर्फ के समान सफेद किए जाएंगे। एक आदमी था, वो राजा के यहाँ पर नौकरी करता था, और नौकरी करने के बाद उसने क्या किया, एक दिन उसके जीभ में लालच आ गया। उसने बत्तख देखी लाला की, सुंदर सी राजा की, और उस बत्तख का उसको मारने का दिल करा। उसने उठाया और बत्तख को काटा और मार कर खा गया। और जैसे उसने खाया, और इसी समय किसी सेनापति ने या सैनिकों ने उसको देख लिया, बैठ जा जगह, और उसी समय उसको देख लिया, और उसको देखकर बोला, कहता ओए, कह रहा तूने राजा की बत्तख खाई है, कह रहा आप तेरे को राजा एक बत्तख के बदले तेरे 100 टुकड़े करेगा। और उसको डरा दिया। इसका मतलब कौन से विचार थे? डराने वाले। और उसी समय वो डर गया, और जब वो डर रहा था तो उसी समय वो डर के मारे कहने लगा, अरे भाई, कह रहा राजा से बचने के लिए क्या करें, बता दे यार। उसने कहा ठीक है, कहता तुम मेरे घर में नौकर बन जा, सब लांगरियों का खाना बना, राजमहल का खाना भी तू बनाएगा, सब कुछ तू करेगा, झाड़ू भी, पोछा भी, टॉयलेट भी तू साफ करेगा। बोलता ठीक है। बेचारा 3 महीने तक यही काम करता रहा। लेकिन एक दिन कह रहा उसको प्रभु के वचन को मिलता है, बाइबल पढ़ता है, लिखा यशायाह की पुस्तक में, कह रहा है तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना होंगे, बर्फ के समान सफेद किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय उसको हौसला मिलता है, विश्वास आता है उसके अंदर, और एक्शन लेने के लिए। आज लोगों के अंदर विश्वास तो है, लेकिन एक्शन नहीं करते। एक्शन जब होता है जब आप अपने प्रेयर रूम में जाते हैं, एक्शन जब होता है जब आप लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, एक्शन जब होता है जब आप लोगों को गवाहियां दे रहे होते हैं। परमेश्वर आपके एक्शन को देख रहा होता है कि ये अब बीमारी में क्या करेगा, परेशानी में क्या करेगा। यहाँ पर ये बंदा राजा के पास जाता है हिम्मत कर कर, और फैसला लेता है मैं राजा से माफी मांग लूंगा। और उसने जाकर राजा को कहा, राजा कह रहा कि मुझे माफ कर दे। बोलता किस बात के लिए? कह रहा मैंने तेरी बहुत सुंदर बहुत प्यारी बत्तख मैंने खा ली, मुझे माफ कर दे। रोने लगा, गिड़गड़ाने लगा। राजा तलवार लेकर उठता है गुस्से में, और उसी समय उसको पास आकर उसको गले लगा लेता है। बोलता है तू इतने काम का आदमी है, तू मेरा इतना अच्छा सेनापति है, कह रहा तेरे लिए 100 बत्तखें और कुर्बान करा, ले खा खा सारी खा जा। उसने माफ कर दिया उसको। आज आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि आप कितने भी आप सोच रहे हो परमेश्वर ऐसे मुछेट बनाए बैठा आपके लिए, हैं डंडा लेकर बैठा है, तलवार लिए बैठा है। कह रहा जब आप उसके पास जाएंगे आप कहेंगे, परमेश्वर कहेगा शारीरिक लोग आत्मिक बन गए आज रात। हालेलुया। कह रहा आप शारीरिक नहीं रहे, आप आत्मिक बन गए हो। अगर आपसे शराब नहीं छूट रही, तंबाकू नहीं छूट रहा, नशा नहीं जा रहा, आज आपको सिर्फ यीशु से कहना है, आज रात यीशु मसीह आपके साथ खड़ा होकर आपकी मदद करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वो शारीरिक लोगों की मदद नहीं करता, वो आत्मिक लोगों की मदद करता है। इसलिए वो अंधे के पास गया, बोलता तू क्या चाहता है? अंधा क्योंकि बड़े घंटों से बोल रहा था घुटने टेक कर कि परमेश्वर दाऊद की संतान मुझ पापी पर दया कर, दया कर, दया कर। अगर आज आपका ये फैसला है, परमेश्वर पलट कर आया,
अंधे भिखारी के लिए, और पलट कर बोलता है बोल तू क्या चाहता है? बोलता है मैं क्या चाहूंगा। मैंने पूछा परमेश्वर तूने ये क्वेश्चन क्यों किया, उससे तू क्या चाहता है? बोलता है जो लोग कह शारीरिकपन छोड़कर आत्मिक बन जाते हैं उनसे आज रात मैं पूछने वाला हूं, जो तू चाहेगा वो दूंगा मैं तुझे आज, जो तू चाहेगा दूंगा। कर बोल तू क्या चाहता है? अपने पड़ोसी को बोल तू क्या चाहता है? मैं ये चाहता हूं 5,000 उधारी दे दे। यहां पर बहुत खराब लोग आते हैं, मैं ये चाहता हूं मेरे बिजनेस में पैसा डाले, मैं चाहता हूं अपनी कार 2 दिन के लिए उधारी दे दे, लेके भाग जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, आप जो चाहते हैं आज परमेश्वर को बताएं। आज रात आपके लिए मिराकल वाली बारिश होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ जो आत्मिक लोग हैं। मैं कह रहा हूं आत्मिक लोग ताड़ी बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज करते हैं कि नहीं? मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। अगर घर की किस्त नहीं भरी गई, अगर दुकान का किराया नहीं गया, बिजली का किराया नहीं गया, फीस नहीं भरी गई, मैं कह रहा हूं आत्मिक लोगों को चिंता करनी ना पड़ेगी आज रात। अरे तुम शारीरिक हो इसलिए चिंता करते हो, इसलिए डरते हो। जो आत्मिक है उनके लिए कह रहा स्वर्ग से स्वर्गदूत निकल आए। जिब्राइल ते मचाई, सुनो जिब्राइल निकल कर आ गया। आज आपके आसपास है, अपने पड़ोसी को जिब्राइल तेरे पास बैठा है। याद रखना वो 7 भविष्यवाणियां मैं आपके लिए कर रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ और आसमान की ओर देखो। मैं देख रहा हूं एक एंजल को, और वो आज रात आपके पास आएगा। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा मैं इनकी रोटियां डबल करके जाऊंगा। आपकी सैलरियां डबल करने वाला स्वर्गदूत आया हुआ है। दूसरी भविष्यवाणी कह रहा कि याद रखना मैं एक स्वर्गदूत को और देख रहा हूं जो तुम्हें आज से जिनके घर में कलेश है उनको शांति देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं तीसरा स्वर्गदूत आया हुआ है, और वो तीसरा स्वर्गदूत मुझे बोल रहा है, कह रहा इनको बोल दे जितने हाथ उठाकर विश्वास कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, उनके बच्चों की गवर्नमेंट जॉब कैरियर में बनाने के लिए आपके बच्चों का कैरियर बनने के लिए जा रहा है। अगर जो विश्वास नहीं करेगा 9 महीने तक गूंगा रहेगा। आपको विश्वास करना है, 9 महीने नहीं 52 डेज में भविष्यवाणी पूरी होते देखोगे। करा जिसको बच्चे को आज तक जो मुझे ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, जिन्होंने इस मिस्ट्री में बीज बोए, अपने पेट अपने दशमांश दिए, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है एक एंजल आया हुआ है जो इस मिस्ट्री को लाइक करते हैं पीबीएसएम को। याद रखना परमेश्वर ने मुझे कहा एक एंजल को बोल, करा वो काम करेगा आज तेरे लिए। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा एक नया मस्सा देकर जाएंगे सबको यीशु मसीह के नाम में। आप अन्य भाषा से भरेंगे साल में, आप गुड न्यूज को देखेंगे। नया मसा अभिषेक जब आता है अंधे देखते हैं, अभिषेक जब आता है दुष्ट आत्मा बाहर चली जाती है, अभिषेक जब आता है कर्जे उतर जाते हैं, अभिषेक जब आता है डर का आत्मा बाहर जाता है। करे काम करने वाला मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। ताड़ी बजा सकते हो क्या मेरे प्रभु के लिए? मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का। हालेलुया। कह रहा कि आपके लिए फिर से कर रहा हूं भविष्यवाणी है ये। याद रखना एक एंजल आ रहा है जिनके घर नहीं बने, जिनके पास बच्चे नहीं है, वो एंजल 3 महीने के अंदर स्टार्ट करेंगे आपके घर में आशीष देना यीशु मसीह के नाम में। ये एंजल वो एंजल है कह रहा जो जिब्राइल परमेश्वर के पास से आया। अगर आपने विश्वास कर लिया है, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मेरी आंखों में से वो सामर्थ निकल रही है, आपको छू रही है, मेरे हाथों में से वो अनॉइंटिंग निकल रही है, आपका पैसा डबल कर रही है यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। क्या यहां पर शारीरिक लोग बैठे हैं? एक्शन एक्शन। मैं चाहता हूं विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है। लोग मैं कह रहा हूं कि सुना मरकुस के 8:50 में वहां पर लिखा कि यीशु मसीह एक समय में यायर के पास जा रहा था, क्योंकि यायर उससे विनती कर रहा था, बोल रहा था मेरी बेटी मरने पर है। लेकिन उस समय यीशु मसीह ने उसको कहा यायर मत डर, केवल विश्वास कर। करा अगर तू डरेगा मैं तेरी बेटी को चंगा नहीं कर सकता। इसका मतलब आप प्रार्थना तो करते हैं लेकिन प्रार्थना आपकी सही नहीं है। आप बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन बाहर जाकर डर जाते हैं, पता नहीं मेरी कुड़ी दा रिश्ता टूट ना जावे, तो टूट जाता है। आप मेरे कुड़ी दा मुंडे दा मेरे घर दा करा काम पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, आप परेशान हैं। मैं कह रहा हूं परेशान होने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह कह रहा है डर का आत्मा निकाल दे आज। कह रहा है डर मत, केवल विश्वास रख। विश्वास कह रहा जब आपका एक्शन बाहर आएगा, विश्वास का एक्शन, विश्वास का इंप्रेशन, कह रहा शैतान को बता दो आज कि हम ताजमहल बनाने वाले लोग नहीं, हम अपने सपनों का महल बनाने वाले लोग हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। गिरने नहीं वो देगा
को थामे मेरा हाथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। उठ जाना है, उठ जाना है, सुना श्री दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, सुना श्री दी दुल्हन ने उठ जाना है। हालेलुया, सारे बोला हालेलुया। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ, जोर से अब ताड़ी बजाओ, शाबाश। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं यीशु यहाँ पर है? Do you believe in God? क्या आप विश्वास करते हैं Do you believe परमेश्वर यहाँ पर है? Jesus सब लोग is here? अपने हाथों को नीचे करें। प्रभु आपसे प्यार करता है। Holy Spirit loves you.